हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के पास, धर के हम लाखों ही भेष, किया चौपट सारा ये देश। बहुत फैलाए हमने धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। वाह, मेरे बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। सबकी खुशबू निराली है। मैं सौंधी सौंधी मिट्टी के साथ इन फूलों की महक को सूंघता हुआ परमानंद का अनुभव प्राप्त करता हूं। भारत की सौंधी सौंधी मिट्टी में एक ऐसा गुलाब है जो सदा महकता रहेगा। जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अपार संप्रदा प्रदान की है, जो हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने सोए हुए भारत को जगाने का बीड़ा उठाया है, जिनकी लेखनी ने विद्या सुंदर, भारत रमणी, भारत दुर्दशा जैसे प्रहसन और रूपक लिखकर जन जागरण किया है। वाह वाह, क्या पते की बात कही है। बाहर भीतर सब रस चूसें, भीतर ही भीतर रस चूसें, क्यों री सखी? साजन नहीं, अंग्रेज। आइए मिलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से, जिन्हें भारत भाग्य कहा जाना ज्यादा उचित होगा। कहां है वो मूर्ख भारत जिसको आज भी राज राजेश्वरी और परमात्मा पर पूरा भरोसा है। देखो देखो अभी इसकी क्या दुर्दशा होती है। कहां गया वो मूर्ख भारत? भारत भारत अभी भी तुम्हें अपने नाथ पर पूरा भरोसा है? अरे ठीक से खड़ा तो रहे। अंग्रेज राज सुख सजे सब भारी, पेधन विदेश चली जात खवारी। ताहू पे महंगाई रोग विस्तारी, दिन दिन दूनी दुख देत है हारी। सबके
दुर्दशा देखी न जाई, हाय भारत दुर्दशा देखी न जाई, हाय भारत दुर्दशा देखी न जाई। अब मेरी कौन दशा होगी, अब मेरी कौन दशा होगी? ये भयानक मुख वाले अंग्रेज मुझे निकल जाएंगे, मुझे निकल जाएंगे। अब मेरा क्या होगा? अब मरा। भारत, भारत, उठो भारत। ये क्या हो गया भारत तुम्हें? भारत उठो भारत, मेरे प्यारे भारत, मेरे प्यारे भारत, ये क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हो गया है भारत को आज? क्या निस्संदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा रहेगा? भारत, क्या भारत के वो दिन अब कभी लौट कर नहीं आएंगे? हाँ, ये वही भारत है जो कभी सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। नहीं भारत, भारत भैया उठो, उठो मेरे प्यारे भारत। नहीं उठोगे? हाय भारत को आज ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की कोई उम्मीद नहीं। अरे सच ही तो है, जो जानबूझकर सोया हो उसे भला कौन उठा सकता है? हाय देव, हे करुणा निधान, तेरी भी विचित्र माया है। जो कभी राज किया करते थे वे आज जूते में टांका भी उधार का लगवाते हैं। कल जो हाथी पर सवार मिला करते थे आज वन वन में नंगे पांव धूल उड़ाते फिरते हैं। जो घर अन्न पूत लक्ष्मी से हर वक्त भरे पूरे रहते थे उन घरों में आज तूने एक दिया जलाने वाला भी ना छोड़ा। हे ऊपर वाले, तेरा भी अंत किसी ने न पाया। भारत, लेकिन तुम्हें उठना होगा भारत। हाँ भारत, ये वही भारतवर्ष है जिसका सिर वाल्मीकि, कालिदास, व्यास, बाणभट्ट जैसी विभूतियों के कारण सारी दुनिया में ऊंचा था। आज उस भारत की यह दुर्दशा, वो भारत जिसके राजा अशोक और चंद्रगुप्त थे, उनके राज्य की चर्चा रूस तक थी, आज उस भारत की यह दुर्दशा। नहीं भारत, नहीं, तुम्हें उठना ही होगा भारत। सुनो भारत, देखो उधर, देखो पांव फट रही है। मेरी बात सुनो, देखो उधर विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आ रहा है भारत। अब ये सोने का समय नहीं है भारत। भारत, अंग्रेजों का राज्य पाकर भी न जाग सके तो फिर कब जागोगे भारत? फिर वही सती प्रथा, बाल विवाह, भूत प्रेतों की पूजा। नहीं भारत, नहीं, नहीं भारत, नहीं भारत, नहीं भारत। तुम्हारी ये दुर्दशा का दुख मुझसे नहीं सहा जाता है भारत। भारत देखो, भारत देखो, तुम्हारी संतानों की क्या दुर्गति हो रही है भारत। भारत, तुम्हारी संतानें, नन्ही नन्ही संतानें जिनको तुमने बड़े प्यार से पाला था, देखो भारत आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। उठो भारत, भारत, तुम्हें तो ज्वर चढ़ा हुआ है। ज्वर में भला भारत कैसे होश में आ सकता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति ने इसे इस कदर तोड़ डाला है कि अब होश में कैसे आ सकता है? नहीं भारत, उठो भारत, उठो। हे परमेश्वर, हे करुणा सागर, भारत की यह दुर्दशा मुझसे और नहीं देखी जाती। भारत की यह दुर्दशा देखकर मैं और नहीं जी सकता।
और नहीं जी सकता। हे परमात्मा, हे दया निधान, हे भगवान, भारत की यह दुर्दशा मुझसे और नहीं देखी जाती। भारत, भारत उठो, भारत उठो। भारत, तुम्हारी यह दशा देखकर भी मैं जीता रहूं? नहीं भारत, मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूं। मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता, इसलिए कातर की भांति प्राण देकर ऋण होता हूं। मैंने ठान लिया है, मैं तब तक लिखता रहूंगा जब तक भारत का रोम रोम, यानी भारत का बच्चा बच्चा देश की दशा को देखने समझने की शक्ति न पाले। Not only ruling, but it was exploitation also. To make quick money, cash crops were grown. Atrocities were committed. In the indigo plantations, laborers were harassed. This became the theme of the Bengali play Neel Darpan, written by Dinabandhu Mitra, a master playwright of comedies and farces in 1870s. It was for Neel Darpan for the first time in Calcutta, tickets were sold for a play that remained a rage in the northern belt. কথা বলো না, মুই পড়ান দিতে পারবো কিন্তু ধর্ম দিতে পারবো না। মরে গেলে কুচে কুচে করে ফেলে, পুড়োয় দাও, ভেসে দাও, পুঁতে রাখো, কিন্তু মুই পর পুরুষ ছুটি পারবো না। মোর ভাতা মনে কি ভাববে? তোর ভাতা তো নাগালেও পাবে না, এ কথা কেউ জানতে পারবে না। এই রাতে সঙ্গে করে গিয়ে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো। এবার বিছনায় আয় সাহেব। সাহেব তোকে একটা বিবির পোশাক দেবে। পোড়া কপাল বিবির পোশাকের, চট পরে থাকে সেও ভালো, কিন্তু যেন বিবির পোশাক পরতে না হয়। মহারা পেশি আমায় ছেড়ে দাও, আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দাও, পাড়ে পড়ি মহারা পেশি আমারে ছেড়ে দে। আমি কি করি বলতো? এই সাহেবের খপ্পরে পড়লে ছাড়া ভাত। সাহেব, ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ি যা, আর একদিন আসবে। তবে তুমি আমার কাছে থেকে মজা করো। মহারাপেশি, মহারাপেশি যাস নে, মহারাপেশি, মহারাপেশি যাস নে, মহারাপেশি। আরে তুমি মোর বাবা, ওর ছেড়ে দাও, হাত ধরে যা, হাত ছাড়ো। ওর বেশি কথা বলে না, মেরে পেট ভেঙে দেবে। তুমি তোমার মেয়ের মতো, ওর কাপড় ছেড়ে দাও, আলে মোড়ে একেবারে মেরে ফেলবো। মুই কিচ্ছু বলবো না, কিন্তু যদি আর একবার মোর গায়ে হাত দিবি, তোর হাত আমি এঁচড়ে কেমড়ে টুকরো টুকরো করে দেব। তোর মা বোন নেই, যা না তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিয়ে যা। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা। মুই হাঁটছি। Ishwar Chandra Vidyasagar, who was watching the play, could not stand it. He threw his slipper at the white actor. রে নরাধম নিজ মৃত্যু নীলকর, এই কি তোমার খ্রিস্টান ধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খ্রিস্টানের দয়া বিনয়শীলতা? বালিকা, অবলা, অবলা কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দয় ব্যবহার। সৌমেন্দ্রী, সৌমেন্দ্রী দাঁড়ায় যেন কাটার পুতুল, গোড়াল বাক্যি হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ বড় বাবু, এই সৌমেন্দ্রীর কি এমন নিয়ত আছে ধর্ম কথা শুনবার? হ্যাঁ সন্তরা,
তুই তুই এবারটা গলা টিপে ধরে রাখিস যতক্ষণ না আমি ক্ষেত্রকে নিয়ে পালিয়ে যাই, বুঝলি? আমি বন বাঁধা ছাড়িয়ে পালিয়ে যাবো, তারপরে তুই ওকে নিয়ে আসবি, বুঝলি? এখানে কি নীলকর করে খাবার জোর রেখেছে? খালি নীল নীল নীল। আমাদের কি আর চাষ করে খাবার জোর রেখেছে? কেন রে বেটা, গ্যাট ম্যাট করে হাঁটুর গুঁতা পারিস না? না 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 না, এটা করুন, এই ব্যবহার করুন। ওই খ্রিস্টানরা নির্দয় হলে আমরা যে নির্দয় হবো তার কোনো মানে নেই, বুঝলে? করুন, মরার বাড়া তো আর গান নাই। হ্যাঁ, এরকম ভাবে কদিন চলে? জোর জোরাবতি আর কদিন চলে? পেলা গেলে তো কিচ্ছু করতে পারবো না। The earliest folk theatre in Bengal was a musical jatra. In the 18th century, the British founded at Calcutta the Playhouse. Lebedev, a Russian, founded a Bengali theatre that did not last long. In 1831, Prasanna Kumar Tagore founded Hindu theatre, the beginning of Bengali theatre. This was followed by several private theatres. Ramnarayan Tarakaratna's Kulina Kula Sarvaswa dealt with Kulin polygamy. Michael Madhusudan wrote satires and farces like Ekaiki Bole Sabhyate and Sharmishta. Theatres like Belgachia, Paturia Ghat, Jodasta, Babu Bazar, Bengal Veena, Star, Emerald, Nutan, City, Minerva, Classical, Kohinoor became popular. In 1875, Upendranath Das in his play Sharat Sarijini was the first to illustrate the gunning down of innocent by British. Bharat Yavan, Bangair Sukhadsan were other plays that promoted nationalism. Umesh Chandra Mishra's Vidhva Vivah in 1859 was staged in Metropolitan Theatre. Bengali theatre in 1874 had women actresses like Kshetramani, Jadumani, Lakshmi Mani, Rajkumari, Narayani, Harimati. Jyotindranath Tagore, the elder brother of Rabindranath Tagore, wrote Puru Vikram 1874, Ashrumati 1879 that inspired the audience with patriotic spirit. D.L. Roy's Rana Pratap and other historical plays infused new vigor. Kshirod Prasad Vidya Binod wrote Alamgir, which was enacted by Shishir Kumar Bhaduri, who donned several roles. Girish Chandra Ghosh, the father of Bengali stage, was once unable to procure a ticket for a show. He resolved to make a theatre movement for the people. Then came the National Theatre in 1875. His Balidan, Sirajud-Dawla, Mir Qasim, Bang Bang sparkled. A great actor, he donned various roles with natural ease, especially Chhatrapati Shivaji. Incomparable on earth was the title the press gave him. Kerala, the classical land of exquisite fine arts. Even traditional Keralites were quick to react to the raging political atmosphere. Their Vilichapattu, an oracle from the goddess, revealed anti-British sentiments. എന്റെ മുക്കാൽ വട്ടക്കാരെ സൂക്ഷിക്കണം, മഹാമാരി വിത്തറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കരുതിയിരിക്കുക. വെള്ളക്കാരന്റെ ചതി, കൊടും ചതി. എന്റെ മുക്കാൽ വട്ടക്കാരെ, വെള്ളക്കാരനെ ചതച്ചരച്ച് കപ്പൽ കയറ്റണം, ഭാരതാംബയെ മോചിപ്പിക്കണം. Stop! No! Get out!
Yakshagana, the popular folk art of Karnataka, the combination of music and dance entertainment. In Dharwad district, the earliest patriot on stage, Shantakavi, a primary school teacher, wrote plays for Veeranarayana Prasadika Nataka Mandali. Hulgol Narayan Rao's play, Shikshana Sambhrava, was the first Kannada play to purposefully deal with social problem of education. Kerur Vasudevacharya, Turmari Seshagiri Rao, who translated Shakuntala, Konnur Company, Dattatreya Nataka Mandali, Vishwa Gunadarsha Sangeet Nataka Mandali kept the torch burning. Gubbi Veeranna, the doyen of Kannada theatre, even in his commercial plays, was adept in giving anti-British sentiments. This play, Sadarame too, aimed at social justice. ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊರವ ಪಕ್ಕ ಕಳ್ಳರು ಇವರು ಗೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ದಕ್ಕಿಸಿದ್ದ ದುಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಬಾರ್ಕರು ದಕ್ಕಿಸಿದ್ದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬಗೆದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯದ ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಬಾರ್ಕರು